हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके ही प्रोग्राम में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं टॉक्सिक लोग। सबसे पहले मैं आपको टॉक्सिक का मतलब बताना चाहूंगी। देखिए, वैसे तो टॉक्सिक का मतलब सभी जानते होंगे, लेकिन हाँ, अपने गलत और बुरे व्यवहार से जो दूसरे को परेशान करे वो होता है टॉक्सिक इंसान। वो होता है जहरीला इंसान या विषैला, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची हैं टॉक्सिक के। तो क्या आपकी फैमिली में टॉक्सिक लोग हैं? अगर आपके फैमिली में टॉक्सिक लोग हैं तो चलेगा। आपके ऑफिस में टॉक्सिक लोग हैं तो भी चलेगा। आपके आस पड़ोस में आपके नेबर्स टॉक्सिक हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं ना, तो नहीं चलने वाला है। आखिर पेरेंट्स टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो अपनी कमांड बच्चों पर रखते हैं ताकि हमारे बच्चे बिगड़े ना, और वही आदत उनकी बड़े होकर भी बनती चली जाती है, बच्चों को कंट्रोल करना। जब बच्चे कंट्रोल में नहीं आते हैं तब पेरेंट्स टॉक्सिक बन जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करना है ना, तो आपको उनकी बुरी आदतों पे कंट्रोल करना है। जब आपका बच्चा टीन एज में आ गया है, यानी कि आपका बच्चा 15 साल से ऊपर है, तो आपको उसको हर चीज उसकी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसकी भी अपनी फीलिंग होती है। क्योंकि अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चा कहाँ निकालेगा? अगर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बच्चों को कुछ भी कह देते हैं, बच्चों पे हाथ उठा देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जब बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, बच्चा परेशान होता है, तो वो अपना गुस्सा किस पर निकालेगा, है ना? तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा जब 10th क्लास से ऊपर आ गया है और मैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करूं, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप हर तरीके से पढ़ाई से लेके, खाने से लेके, उसकी दिनचर्या से लेके, उसके मॉर्निंग से पूरा नाइट तक का जो भी शेड्यूल है उसमें आप इंटरफेयर करते हैं, तो आप भी टॉक्सिक पीपल हैं। टॉक्सिक पीपल के साथ साथ टॉक्सिक पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। जब पेरेंट्स पूरी तरीके से अपने बच्चों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, उनकी हर काम में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तब पेरेंट्स बच्चों की नज़र में टॉक्सिक हो जाते हैं। क्योंकि अपने बच्चों का बुरा कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन पेरेंट्स की कुछ हरकतें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा परेशान होने लगता है और वो आपको अपना दुश्मन समझने लगता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चे आपको टॉक्सिक ना समझें। उसके लिए आपको बच्चे की बात को समझना चाहिए। बच्चा क्या करना चाह रहा है, वो सही है या गलत। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि अगर बच्चा 12th पास आउट कर गया है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। चलिए, मैं आज एक बेटी के बारे में ही बात कर लेती हूँ कि अगर आपकी बेटी 12th पास आउट कर गई है और अब उसको 12th के बाद क्या करना है वो खुद तय कर सकती है। अगर आप उस बात में इंटरफेयर करेंगे कि आपको ये नहीं ये करना है, अगर आपको वो नहीं ये करना है, तो वहां पर बच्चे आपको टॉक्सिक समझ लेंगे और वहां पर आपका इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। देखिए, बच्चे जब अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट ढूंढते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से ही वो कॉलेज भी ढूंढते हैं, तो आपने उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि अगर आप दिन प्रतिदिन टॉक्सिक होते जाएंगे तो ये डेफिनेटली है कि आपके बच्चे आपसे दूरी बनाते चले जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि बच्चों को आजकल अपने हिसाब से ही चलाते हैं। और अगर बात आती है बेटियों की, तो वो बेटियों को आज भी वो बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। ज़्यादा पढ़ाने का मतलब उनका है कि पैसा वेस्ट करना है।
आप ये सोच लीजिए, अगर आप अपनी बेटी की शादी करना ही चाहते हैं 2-4 साल में, तो आप ये समझ लीजिए अगर आपके बेटी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो क्या कल उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए, बच्चों की बातों को समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, लेकिन हाँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकाल देना या उनके डिसीजन नहीं मानना, वहाँ पर पेरेंट्स आजकल टॉक्सिक होते जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं। और हाँ, अब मैं बात करूँ बच्चों की। देखिए, बच्चे भी कई बार ऐसा होता है कि अपनी सारी बातों को पेरेंट्स से मनवाने लगते हैं। सारी बातों को पेरेंट्स को मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, उनकी जो निजी मामले हैं, यानी कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो उनको करने दीजिए। वो कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कई मामलों में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटों की, तो मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली बाइक चाहिए, ये वाली स्कूटी चाहिए। वहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों की बातें नहीं सुननी है। अनवांटेड बच्चे भी अपनी बातों को मनवाते रहते हैं और पेरेंट्स को फिर टॉक्सिक कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स, मैंने कह दिया, बच्चों के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। हाँ, किसी कारणवश वो टॉक्सिक हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स इसलिए टॉक्सिक होते हैं कि जो उनके करीबी होते हैं, उनके दोस्त हो गए, उनसे मिलने वाले हो गए, उनके आसपास के लोग हो गए, उनको बिना बात की एडवाइस देते रहते हैं, जिससे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कई बार कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। लोगों की बातों में आकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन को सहन करते करते बच्चों को कई बार इतनी टेंशन हो जाती है, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनको थायराइड हो जा रहा है, बहुत बड़ी परेशानियों में बच्चे घिर जा रहे हैं। लेकिन ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि लोगों की बातों में आकर आप अपने बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर बिगड़ेगा, किसी का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों के प्यारे मम्मी पापा बनिए, उनको प्यार करिए, लोगों की बातों में ना आइए, लेकिन राय उसी की मानिए जो आपका हितैषी है, जो आपका सलाहकार है, जो आपको सही राय दे सकता है, उसी से राय लीजिए। राह चलते लोगों से अगर राय लेंगे तो परेशान भी होंगे, कंफ्यूज भी होंगे और टॉक्सिक पेरेंट्स भी कहलाएंगे। इसलिए अपने बच्चों की भी सुनिए, जहां पर वो सही है वहां पर उनकी सुनिए, लेकिन जहां पर वो गलत है ना, उनके बिल्कुल भी मत सुनिए। तो दोस्तों, यही था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं फिर मिलने आऊंगी आपसे इसी तरह की वीडियो लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।